हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर भूमि स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच भूमि पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक सभी के मन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अगर आपको ईश्वर ने चुना है या फिर जिन्हें भी ईश्वर चुनते हैं उन्हें ईश्वर क्या संकेत देते हैं या फिर ऐसे क्या संकेत हैं जिनसे पता लगता है कि हमें ईश्वर के द्वारा चुना गया है। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं या बहुत ज़्यादा नाम जाप करते हैं, तो उनके मन में ये क्वेश्चन कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो संकेत मैं बताने वाली हूँ उन पर गौर करना होगा और आपको यह संकेत अपने आप से मैच करने होंगे। क्या यह संकेत आप में भी दिखते हैं? तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ईश्वर के द्वारा चुना गया है तो इसका पहला संकेत यह है कि आपने हमेशा से मतलब बचपन से ही हर कामों में, किसी न किसी कामों में या फिर किसी न किसी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल किया होगा। या फिर देख लीजिए, जिन लोगों के ऊपर भगवान की कृपा होती है या ईश्वर की कृपा होती है उन लोगों का बचपन जो होता है बहुत स्ट्रगल से भरा होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। उन्हें हर एक चीज़ को दर्शाया जाता है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं ये उनके कर्म हैं, कुछ लोग बोलते हैं किस्मत है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जो भी है, सबकी अलग अलग थ्योरीज होती हैं। लेकिन ये भगवान का साफ साफ संकेत होता है कि वो आने वाली परिस्थितियों में आपके साथ हैं, अभी भी हैं, लेकिन जब परिस्थिति जो आने वाली परिस्थिति है उनके लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति से ईश्वर को कोई बड़ा काम करवाना होता है तो वह डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते और हर काम हर किसी को नहीं दिया जा सकता। पहले उस व्यक्ति को तैयार किया जाता है उस काम के लिए, तब जाके वह काम उसके लिए दिया जाता है जब वो उस काम करने के लायक हो जाता है। दूसरा संकेत यह है कि ईश्वर ने उनको चुना है उस व्यक्ति के सारे अपने, चाहे वो रिश्तेदार हों या रिलेटिव्स हों या फिर कॉलीग्स हों या फिर कोई भी हो, कोई भी सांसारिक व्यक्ति हो, उन सभी से उनका रिश्ता खराब होने लगता है। या फिर यह कहा जाए कि जब हर कहीं से वह व्यक्ति ठुकराया जाता है तब वह ईश्वर को देखता है या ईश्वर के पास जाता है और उसे ईश्वर से बस एक ही प्रेरणा मिलती है, आत्मज्ञान। अपने आप को देखो, अपने अंदर झांको। इन कार्यों से व्यक्ति इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि फिर उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि कौन व्यक्ति मेरे साथ है, कौन व्यक्ति मेरे साथ नहीं है और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि वो अपने आप को इतना मजबूत बना चुका होता है। इसीलिए भगवान किसी को चुनते हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तीसरा संकेत यह है कि जिस व्यक्ति को ईश्वर ने चुना होता है उसके सारे ऐशो आराम की चीज़ें उससे छीन ली जाती हैं या फिर उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया जाता है। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख लाए जाते हैं, होते नहीं हैं, लाए जाते हैं। क्योंकि जो ईश्वर होते हैं वो ये चाहते हैं कि अगर हमें इनसे अपना काम करवाना है तो इन्हें तो पहले आलोचना का शिकार करना होगा या फिर इस लायक बनाना होगा कि कोई भी व्यक्ति इनकी कितनी भी आलोचना करे ये शांत रहे। उसको सहनशील बनाना होता है, उसको हर चीज़ से परे रखना होता है कि चाहे कितना भी दुख आ जाए या सुख आ जाए वह व्यक्ति हमेशा सम रहे, स्थिर रहे, वह अपने स्थान से अडिग ना हो। और ऐसे कई कार्य करवाने होते हैं भगवान को उस व्यक्ति से, तभी उसको इन चीज़ों का बोध करवाया जाता है। चौथा संकेत यह है कि जब वह व्यक्ति अपने अंदर झांकना स्टार्ट करता है या फिर मान लीजिए उन्हें कहीं से पता लग गया या फिर जब व्यक्ति परेशान होता है तो वो हर प्रकार के रास्ते खोजता है, तभी ईश्वर उनके सामने एक ही रास्ता लाता है कि आत्मज्ञान, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो
क्योंकि आत्मा जब अपने आप को जानती है तभी वह परमात्मा के लिए आगे बढ़ती है। तो जब वह अपने आप को जानने की यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें ध्यान करना होता है। और जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसे शुरुआत में तो बहुत बेचैनी होती है, बहुत एंजाइटी फील होती है। ऐसा लगता है दुनिया भर के सारे विचार यहीं आके रुक गए हैं, मुझे ही सब कुछ सारे विचार आते हैं। और उन विचारों से वो नकारात्मक होने लगता है, चिड़चिड़ा भी होने लगता है और उसको बहुत क्रोध भी आने लगता है। पर उस स्थिति में हो सकता है कुछ लोग ये काम करना मतलब ध्यान करना छोड़ देते हैं, कुछ लोग नहीं छोड़ते। जो छोड़ देते हैं उन्हें वापस से पुनः इस अवस्था में लाया जाता है, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है उन्हें ईश्वर ऐसे नहीं छोड़ सकते। उन्हें आगे बढ़ाकर ही वो दम लेते हैं, चाहे वो प्रेम से बढ़े तो प्रेम से, या फिर उनकी जिंदगी में परिस्थितियां बिगड़ती हैं। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हम बार बार इस व्यक्ति को मौका दें, क्योंकि ये उसका किसी पुण्य कर्म का फल होता है। आगे बढ़ना, उसका भगवान का उसका साथ देना, ये उसके किसी पुण्य कर्म के फल होते हैं। इसीलिए वह आगे बढ़ता जाता है। और 5वां संकेत यह है कि जिसे भगवान ने चुना होता है उसे भगवान पर पूरा भरोसा होता है। वह अपने सारे काम उन्हीं के ऊपर छोड़ देता है। फिर वह एक योगी की भांति कार्य करने लगता है कि चलो मेरा कर्म है, मैं कर रहा हूँ, या फिर मेरे द्वारा करवाया जा रहा है तो मैं कर रहा हूँ। फिर उस व्यक्ति को फल की चिंता नहीं रह जाती। वह एक योगी की भांति अपने कर्म करता रहता है और फल की चिंता नहीं करता है। और उसे ना तो संदेह होता है कि पता नहीं मुझे इसका परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो इन सारी चीज़ों से रहित हो जाता है। वह अपने आप पर संदेह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जब सुपर पावर उसकी सहायता कर रही है हर एक चीज़ में, हर एक कार्य में, हर एक विधा में, तो ये सोचना उसका बिल्कुल व्यर्थ है कि पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा। अगला साइन ये है कि आपको ईश्वर ने चुना है। वह समाज के प्रति कल्याणकारी हो जाता है, या फिर वह यह नहीं सोचता कि एक समय में इन्हीं लोगों ने उसे दुख दिया था, या फिर एक समय में इन्हीं लोगों ने उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया था। उसके मन में ये भाव बिल्कुल भी नहीं रह जाता, क्योंकि उनका मन और आत्मा पूरी तरीके से साफ और पवित्र हो चुके होते हैं। इसीलिए वह समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए और ना जाने किन किन चीज़ों के लिए, समाज के अच्छे के लिए और समाज के विकास के लिए कार्य करने लगता है। अगला संकेत यह है कि वह जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ता है तो उसके मन में ना तो छल रह जाता है, न कपट रह जाता है, और ना ही मोह रह जाता है, और ना ही दुख रह जाता है। ये जो 5 प्रकार के दोष होते हैं मानव शरीर में या फिर आत्मा के, वो उन दोषों से रहित हो जाता है और ईश्वर का प्रचार प्रसार करने लगता है और अपने काम पर ध्यान देने लगता है। देखिए, कुछ लोगों का मानना ये भी हो सकता है कि ये सारे काम एक तपस्वी या एक संत ही कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर योजना बड़ी होती है और भला भी तो समाज का ही करना होता है। तो समाज का एक ही पहलू से भला नहीं हो सकता, उसे हर एक चीज़ की समाज को आवश्यकता होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोई संत हो, या फिर कोई हो सकता है यह कोई बड़ा अधिकारी हो, या फिर कोई बड़ा प्रवक्ता हो, या फिर कोई बड़ा प्रोफेसर हो, या फिर कोई किसी भी बड़ी सर्विस में हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नहीं अगर ईश्वर ने चुना तो वो बाबा ही बनेंगे, साधु ही बनेंगे, सन्यासी ही बनेंगे। नहीं, ये नहीं होता। अगला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है, जब वह ईश्वर की पूजा करने लगता है या भगवान के ध्यान करने लगता है तो उसको कई सारे नए नए अनुभव होते हैं। उसको उसी दौरान, चाहे वो पूजा कर रहे हों, ध्यान कर रहे हों या नाम जप कर रहे हों, वो अपने ही अंदर खो जाते हैं
और उन्हें पूर्वाभास होने लगता है कि अब मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, अब मुझे यह काम करना चाहिए। उनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि शरीर के जो हमारे सातों चक्र हैं वो बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हमारे शरीर के सभी चक्र बैलेंस होते हैं तो न केवल हमारी आत्मा का बल्कि हमारे शरीर का और बाहरी संसार का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी ना कभी कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा सोशल नहीं होते, लेकिन जब भी एक कमरे में या फिर रूम में या फिर किसी पार्टी में एंटर करते हैं तो सारी अटेंशन वो लोग ग्रैब कर लेते हैं, उन्हीं की तरफ पूरी अटेंशन चली जाती है। ये थे कुछ ऐसे संकेत जो कि हमें बताए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। जय हिंद।